दोस्तों वेलकम टू सेक्शन 5। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एग्जाम एनालिसिस 2023 का, जिसका एग्ज़ाम 2 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का हो गया है। हम लोग इसके जीके जेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। दिया गया था आपका एलिस ब्लियात्सकी को रूस के संस्था मेमोरियल, यूक्रेन के संस्था सिविल लिबर्टीज़ को क्या दिया गया है 2022 के लिए नोबेल शांति सम्मानित किया गया था। यूक्रेन को आपको कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आपको कौन है, जेलेंस्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी आपकी 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, तो किसके नाम पर दिया जाता है, तो डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो डायनामाइट के क्या है, आविष्कारक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके क्या है, तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्या दीजिए 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं आपके, तो सर्वप्रथम, ठीक है, हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम आपको सर्वप्रथम 5 क्षेत्रों में क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 1968 में इसे क्या दिया, 1968 में क्या दिया, एक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में आपको एक नोबेल पुरस्कार बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितने हो गए आपके, 6 हो गए। 6 में दिया जाता है। ठीक है, अब पहले क्या थे 5, बाकी एक 1968 में बढ़ा दिया गया, इकोनॉमिक को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल वर्तमान में 6 नोबेल पुरस्कार कहते हैं दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से। ठीक है, ये पूछा गया था, फंक्शन पूछा गया था, तो कंट्रोल सी का फंक्शन पूछा गया। ठीक है, कंट्रोल सी का फंक्शन पूछा गया कि कंट्रोल सी का फंक्शन बताइए। तो ठीक है, क्या होता है, इसका होता है आपका कॉपी। ठीक है, तो चलिए, तो मैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपको लेके आऊँ कि जो आपने क्या पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको देख लेते क्या आपका। ठीक है, ये आपका ये देख लेते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, तो कंट्रोल से होता है सेलेक्ट ऑल होता है। ठीक है, कंट्रोल बी से क्या होता है, ये होता है ब्लॉट। ठीक है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। ठीक है, ये पूछा गया था। कंट्रोल डी से क्या होता है, तो ये होता है फिल। कंट्रोल एफ से क्या होता है, तो फाइंड। कंट्रोल जी से क्या होता है, तो फाइंड नेक्स्ट इंटेंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल एच से क्या होता है, तो रिप्लेस होता है। ठीक है, कंट्रोल एल से क्या होता है, इटैलिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका क्या है, कंट्रोल। ठीक है, ऐसे ही आपके सारे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आपको बात कर लेता हूँ। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कट पेस्ट। ठीक है, तो कट का क्या हो जाता है, कंट्रोल जेड का पूछता है। ठीक है, कंट्रोल जेड का क्या होता है, आपका कैंसिल होता है। ठीक है, कंट्रोल जेड का क्या होता है, कैंसिल, और कंट्रोल एक्स क्या होता है, कट होता है। ठीक है, कंट्रोल वाई के क्या होता है, तो ये होता है रिपीट। ठीक है, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आपका कंट्रोल एक्स का क्या होता है, तो कंट्रोल एक्स से होता है आपका कट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आपके ये पूछा था, ठीक है, ये पूछा था कि एक ऊपर का क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, थोड़ा ये देख लीजिए। 2022 में चिकित्सा के लिए सांतो पाबू तथा साहित्य के लिए किसे एनी एनर्स को क्या दिया गया था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और बात कर लेते हैं भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, विजय रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 2021 बैच के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या अंक क्या थी। ठीक है, तो ये थी आपकी 8.7%। क्या थी आपकी 8.7% क्या थी, इसकी ग्रोथ थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स क्या है, तो पढ़ लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीएसटी का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी नकारात्मक रही थी। क्या रही थी आपकी, नकारात्मक रही थी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जीडीपी। तो जीएसटी क्या होता है, यह एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, क्या होता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आपके एक अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, तो लक्ष्मी का परिभाषी शब्द पूछा गया था। ठीक है, लक्ष्मी का परिभाषी शब्द क्या है, तो ऑप्शन में क्या था आपका, रामा, कमला, हरिप्रिया ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन में जो होगा आपका वो। ठीक है, तो चलिए ये क्या आपका हो जाएगा, आपका रामा, कमला, हरिप्रिया बहुत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। तब क्या है, तो कनक में कौन सा अलंकार है, तो उसमें दिया गया था कि कनक में अलंकार। ठीक है, तो कनक क्या है, इसमें वो दिया था कि कनक इसका वो हो गया है कि कनक ते 100 गुनी। ठीक है, माँ दत्ता अधिकाय
व खाए बौराए जग क्या है, या पाए बौराए, ठीक है। ये आपको दिया गया था, उसमें क्या है, कनक को अंडरलाइन किया गया था, ठीक है। तो दिया गया था ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यमक अलंकार। तो बात कर लेते हैं यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो ये होती है जब कविता में एक ही बार शब्द दो या दो से अधिक बार है, ठीक है। जब कविता में कनक कनक से 100 गुना, ठीक है, कनक कनक दो बार है, तो इसकी अलग अलग क्या होती है, इसकी अलग अलग क्या होती है, उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो एक कनक का मीनिंग निकलता है आपका सोना, और एक कनक का मीनिंग निकलता है कनक कनक की 100 गुनी सोना। एक कनक का मीनिंग लगता है सोना, और एक कनक का मीनिंग लगता है धतूरा, ठीक है। आपके दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इससे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम 2011 में मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान सबसे नीचे था, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक में 2011 में, ठीक है, 2011 में सबसे नीचे था आपका बांग्लादेश भूटान का, ठीक है। क्या था, बांग्लादेश भूटान का, ठीक है। 2000 बात कर लेते हैं तो 2022 में HDI द्वारा 2022 में HDI द्वारा मानव विकास सूचकांक में सर्वप्रथम, ठीक है। तो उसमें पूछा था, इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है आपका 131वां स्थान है, ठीक है। याद रखिए आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, तो मानव विकास सूचकांक 2022 में HDI द्वारा तो भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका 131वां भारत का क्या है, भारत का स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है आपका, ये है आपका कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो CPU का फुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इनसे क्या कहते हैं, ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या होती है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। चलिए इससे हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन बात कर लेते हैं GST परिषद, ठीक है। GST परिषद का क्वेश्चन था आपका GST से। GST परिषद एक्ट के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 2016 में। कब किया गया था, 2016 में, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो GST लागू कब किया गया था, तो GST आपको भारत में 1 जुलाई 2017 को क्या था, GST को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं सर्वप्रथम GST कहाँ किस राज्य में लगाया गया था। तो लगाया था आपका असम राज्य में सर्वप्रथम क्या GST लगाया गया था, ठीक है। चलिए ये पर नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके GST से संबंधित आर्टिकल कौन सी है। तो ये आपकी 279 आर्टिकल में क्या है, GST से क्या बताया गया है GST के बारे में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आपका GST परिषद के अध्यक्ष भारत के क्या होते हैं। तो भारत क्या होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके क्या है, GST से संबंधित संशोधन है। तो GST संविधान के किस संशोधन से है, तो आपका 101वां संविधान संशोधन द्वारा GST को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका क्या है, रस्सी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो रस्सी शब्द का तत्सम रूप दिया जाएगा रज्जू, ठीक है। तत्सम क्या होता है, हिंदी शब्द होता है। तद्भव क्या होता है, ठीक है। तद्भव होता है आपका, तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है आपका हिंदी शब्द, ठीक है। सॉरी का तद्भव होता है आपका हिंदी शब्द, ठीक है। तद्भव हिंदी शब्द होता है, तत्सम का संस्कृत शब्द होता है, ठीक है। क्या तद्भव क्या दिया था, तत्सम संस्कृत से क्या हिंदी बताना होता है, तो क्या होता है रज्जू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो ये है आपका HTTPS। तो में इसका अर्थ क्या है, तो एस का क्या अर्थ है, एस का क्या होता है, HTTPS में इसका अर्थ क्या होता है। ये होता है आपका सुरक्षित सिक्योर। क्या होता है आपका, एस का होता है आपका, ठीक है, इसका होता है आपका सुरक्षित सिक्योर, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो उद्धार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उद्धार का संधि विच्छेद होता है उत प्लस धार, ठीक है। ये हलनते नीचे क्या होगा, उत प्लस धार, ठीक है। ये कौन सी संधि आपकी, ये है आपकी व्यंजन संधि। कब की संधि आपकी, व्यंजन संधि, ठीक है। तो कौन संधि आपकी, व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है आपका कोविड-19, ये नहीं है आपका, ठीक है। कोविड-19 के बचाव हेतु किस स्प्रे का प्रयोग किया गया था। तो किस स्प्रे किया गया था, नोजल स्प्रे, ठीक है। सबसे पहले नोजल स्प्रे क्या होता है, इसे नाक से दिया गया था, ठीक है। ये भारत में, ये विदेशों में क्या होता है, विदेशों में इसका ज़्यादा प्रचलन था। भारत में वैक्सीन सबसे पहले क्या आई थी, सबसे पहले वैक्सीन आई थी। उसके बाद आपका नोजल स्प्रे आया था, जो नाक द्वारा क्या स्प्रे वैक्सीन को दिया जाता था। पर भारत में सरकार द्वारा वैक्सीन चलाई गई थी टीकाकरण, तो सबसे सफल रहा वैक्सीन, ठीक है। टीकाकरण जो सरकार चलाई थी, नोजल भारत में सफल नहीं रहा था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।